आई होप अच्छे होगे और पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होगे, है ना। जल्दी से ज्वाइन करो भाई सेशन को। आप लोगों का एग्जाम आ रहा है, थोड़े सीरियस हो जाओ भाई। सी सेट क्वालिफाई करना है नहीं करना? जल्दी से सेशन को ज्वाइन करो। सेशन को ज्वाइन करो भाई। मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ और कमेंट आने चाहिए सभी के। आप सभी के कमेंट आने चाहिए भाई। ओके। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग टू ऑल। ये आपकी क्लास नंबर 5 है। अगर इससे पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो उन्हें भी देखिए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। स्टार्ट करते हैं भाई, थोड़ी देर में बस स्टार्ट होने वाली क्लास आपकी। देखो, ये आपकी सी सेट की क्लास होती है। आप सभी को पता है ये प्रैक्टिस क्लास है। क्या प्रैक्टिस क्लास? बहुत ज्यादा बेसिक नॉलेज हम नहीं, बेसिक पर बहुत ज्यादा मतलब जोर नहीं देते, लेकिन हाँ क्वेश्चन के साथ मैं आपको सारी चीजें समझा के चलता हूँ। चाहे वो इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन हो, चाहे ट्रिक हो, या फिर कुछ और, या लैंग्वेज में पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, लैंग्वेज को समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो सारी चीजें मैं डिस्कस करके चलता हूँ। ये क्लासेस आपकी एपीपीएससी, ठीक है, यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके सी सेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। ओके। अब जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लो भाई, उसके बाद स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस विद क्वेश्चन नंबर 1। आपको पता है तरीका कि कैसे क्या करना है। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, आपको खुद से अटेम्प्ट करना है। जब क्वेश्चंस ना अटेम्प्ट कर पाओ या फिर पहला आंसर मुझे मिल जाएगा, मैं तुरंत सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा। मैं आपको टाइम भी प्रोवाइड करता हूँ। सोचिए, लाइव क्लास में मैं आपको टाइम भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्वेश्चंस आएगा, मैं आपको 5 से 10 सेकंड का टाइम देता हूँ कि हाँ आप अटेम्प्ट करें खुद से। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, उसके बाद मैं बताता हूँ। क्वेश्चन क्या है? व्हेन वॉच शोज 7:45 द मिनट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड ईस्ट। जो मिनट हैंड है वो किधर है? ईस्ट की तरफ है। ओके। आफ्टर 3 आवर्स इन विच डायरेक्शन डज द आर हैंड पॉइंट। हाँ भाई, 3 घंटे के बाद में जो आर हैंड है वो किधर, किस दिशा में चला जाएगा, किस डायरेक्शन में चला जाएगा, यही तो पूछ रखा है। बताओ। हमेशा और हमेशा एनालॉग वॉच लेके चलना है, स्मार्ट वॉच मत सोचना। करेक्ट? बताओ। 7:45, 7 कहाँ पर आता है? ये रहा 6, ये रहा 12, है ना। ये रहा आपका 9 और ये रहा 3। ओके। ये कौन सी डायरेक्शन होती है? ये आपकी राइट वाली ईस्ट होती है ना। ये कौन सी होती है? वेस्ट। ये कौन सी होती है? नॉर्थ। और ये कौन सी होती है भाई? साउथ। क्लियर? डायरेक्शन आप सभी को पता है। अच्छा, 45 मतलब 7:45 मतलब 7, 6 और 6 के बाद आ रहा होगा यहाँ कहीं। ये आपके आर हैंड हो गई, क्योंकि घंटे वाली सुई है ना, 7 बजा रही है। उसके बाद 45 AM हो रहा है। 45 मीन्स आपकी जो मिनट वाली हैंड होगी वो 9 पर होगी। क्या? 9 पर। अगर सीधे सीधे बात करी जाए, सीधे सीधे बात करी जाए एनालॉग वॉच की, तो ये मिनट वाली हैंड किस तरफ है? वेस्ट की तरफ। किधर? वेस्ट की तरफ। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेस्ट को क्या बताया गया है? ईस्ट। कि नहीं भाई, ये जो मिनट हैंड है ये पॉइंट्स करता है किसको? ईस्ट को। तो भाई वेस्ट को हमने ईस्ट मान लिया अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब 3 घंटे बाद, आफ्टर 3 आवर्स, तो 7:45 में 3 ऐड कर देंगे। कितना? 3 ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10:45। किसकी बात करी जा रही है? 10:45। और 10:45 मतलब 10 आर हैंड कहाँ जाएगा? आर हैंड ये 7 से लेकर 10 पर पहुंच जाएगा, 9 के बाद ये 10। ओके। ये कौन सी डायरेक्शन है? अगर ऐसे बात करें, ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? डायरेक्शन मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। ये कौन सी डायरेक्शन है भाई? ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, तो इसे बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। क्या बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट। ओके, ठीक है भाई। ओके। एक बात बताओ, वेस्ट का अपोजिट ईस्ट, मतलब हमारा जो रियल डायरेक्शन था वो वेस्ट था, लेकिन क्वेश्चन ने क्या बताया? ईस्ट। इसका अपोजिट, तो नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट भाई साउथ ईस्ट। क्या? साउथ ईस्ट। या फिर इसे बोल सकते हैं हम ईस्ट साउथ भी। क्या?
ईस्ट साउथ भी। और यही पूछ रखा है विच डायरेक्शन डज द आर हैंड पॉइंट, आर हैंड के बारे में पूछ रखा है। तो आर हैंड किधर है, नॉर्थ वेस्ट। 10 क्या है भाई, 10 10 नॉर्थ वेस्ट। और इसका अपोजिट क्या आ जाएगा, साउथ ईस्ट। ओके, या फिर ईस्ट साउथ, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन डी ये आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। बात आई समझ में, बात आई समझ में। सबसे पहले हमें इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन लेनी है कि भाई ये रियल टाइम में किस तरफ किस डायरेक्शन में रहेगा। मिनट हैंड के बारे में बात करी गई, तो रियल टाइम में मिनट हैंड अगर 9 पर है तो वेस्ट रहेगा, लेकिन वेस्ट को क्वेश्चन ने क्या बना दिया, ईस्ट, मतलब वेस्ट का अपोजिट। तो ऐसे ही हम 10:45 का रियल डायरेक्शन देखेंगे, आर हैंड किस तरफ रहेगा रियल में, नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट देख लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, साउथ ईस्ट या फिर ईस्ट साउथ। ओके, कंफ्यूज नहीं होना भाई साउथ ईस्ट और ईस्ट साउथ में, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, आपके एबीपीएससी में भी पूछा जा सकता है। अगर अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। बताओ भाई, जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ तैयार हो, देखो, एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 and 6 will the two hands of a watch coincide। अच्छा, coincide का मतलब क्या होता है, coincide का मतलब होता है कि एक के ऊपर दूसरी, है ना, एक के ऊपर दूसरी की। तो इसका मतलब हो गया कि इन दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा। अगर एंगल की बात करें मिनट हैंड और आर हैंड के बीच, देन 0 डिग्री। कितना, 0 डिग्री। अच्छा, एंगल हम कैसे निकालते हैं, एंगल का फॉर्मूला आप सभी को पता है क्लॉक में, एंगल इक्वल टू क्या होता है, 36h - 11m बाई 2। एक तो फॉर्मूला ये होता है। अब एच पे क्या रखेंगे, एम पे क्या रखेंगे, ये सोचने वाली बात है। तो क्या पूछ रखा है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 and 6, 5 और 6 के बिटवीन। तो पहला जो नंबर होता है ये 5, ठीक है, ये हमारा एच बन जाएगा। और एंड 6, विल द टू हैंड्स ऑफ अ वॉच कोइंसाइड। यही तो पूछ रखा है कि इन दोनों के बीच कि कब इनके जो हैंड्स होंगे, दोनों हैंड कौन कौन से, आर हैंड और मिनट हैंड, ये कब कोइंसाइड होंगे, कब 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो एच की जगह हम 5 ले सकते हैं। एंगल हमारा क्या कितना बन रहा है, 0, ठीक है। 36 into 5 - 11m। एम क्या है, ये तो एम पूछ रखा है कि कितने मिनट पर, है ना, इसके बीच कितने बजकर कितने मिनट पर आपका 0 डिग्री एंगल बनेगा। तो अपॉन 2, ऐसे भी आंसर लाया जा सकता है। देखते हैं भाई, 2 से 0 डिवाइड होके कितना आ जाएगा, बताओ भाई। 2 से 0 मल्टीप्लाई होगा ना ये इधर जाके, तो 0 बन जाएगा, कितना, 0। 36 into 5 180, कितना बना, 180 - 11m। आप 11m को उधर भेज देते हैं, इक्वल टू 180, कितना, 180। अच्छा, इसमें दो क्वेश्चन, दो ऑप्शन सेम सेम है, 27 मिनट्स पास्ट 5, 27 मिनट्स पास्ट 5। तो एक ऑप्शन चेंज कर दो, एक ऑप्शन इसमें चेंज करना पड़ेगा। अभी देखते हैं, कुछ तो गड़बड़ी है ऑप्शन में। m इक्वल टू 180 अपॉन में 11, ठीक है, अपॉन में 11, 11 से डिवाइड करो। बताओ भाई, 11 1 जा 11, ओके, सही करा हमने, हाँ भाई, सही करा है। 36 5 जा 180, 11 1 जा 11, और उसके बाद में कितना आ जाएगा, कितना बचा भाई, 70, हाँ 70, ठीक है। 11 6 जार 66। ये तो गड़बड़ आ रहा है भाई, इस फॉर्मूले से तो गड़बड़ आ रहा है ना, कुछ इसमें गड़बड़ है, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। एक फॉर्मूला और होता है, हम उसको ट्राई कर लेते हैं, उसको ट्राई करते हैं। इस फॉर्मूले से कुछ गड़बड़ है, एक फॉर्मूला और है, हम उसको ट्राई करते हैं, उसे डायरेक्ट निकाल पाएंगे। एक होता है भाई, अगर हमें टाइम पता है, टाइम पता है और हमें एंगल पे जाना है, तो वो क्या होता है फॉर्मूला, वो होता है आपका 2/11, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। ओके, अब ये A1 क्या होता है, A2 क्या होता है। जैसे टाइम किसके बीच पूछ रखा है, 5 and 6 के बीच, तो आपको 5 ले लेना है। और बताओ घंटे वाले सुई में 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 1 आवर में कितने डिग्री का एंगल बनाती है आर हैंड, तो 30 डिग्री का, ये आप याद रखेंगे। तो 5 आवर्स में 5 into 30, 150 डिग्री, कितना एंगल बन गया, 150 डिग्री। तो A1 हमारा आ गया 150, ओके।
कितना 150। और भाई प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस में हम प्लस ले सकते हैं। क्यों प्लस लेंगे? क्योंकि यहाँ पर कोई इतनी बड़ी वैल्यू नहीं आ रही, या फिर प्लस माइनस दोनों लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं। A2 क्या हो जाएगा भाई? A2 में कोइंसाइड हो रहे हैं, कितना कोइंसाइड, मतलब एंगल 0 डिग्री का बन रहा है। कोइंसाइड मतलब एंगल 0 डिग्री का बन रहा है। 2/11 ऐसे लिख दो। ये 150 प्लस माइनस 0 करोगे 150 ही आएगा, कितना 150। अब भाई इनको मल्टीप्लाई करोगे, 150 इंटू 2 300, 300/11, 300/11। अब इसको डिवाइड करो, ये कितना आ जाएगा? टाइम आ जाएगा कि मिनट में कितना टाइम पास हुआ है। 11 2 जार 22, ओके। कितना बचा भाई? 8 80, 11 7 जार 77, 3 बचा, 3/11, 27 एंड 3/11, ये आपका आंसर बनना चाहिए। तो इधर लिख लो 27 मिनट्स 3/11। एक ऑप्शन को चेंज कर लो, एक ऑप्शन चेंज कर लोगे, इसे लिख लो 27 मिनट्स 3/11 पास्ट 5, 5 और 6 के बीच 5:27 एंड 3/11 पर ये दोनों कीज आपस में क्या हो जाएंगे? कोइंसाइड। ओके, बात आई समझ में? तो कभी भी हमें ये पूछे कि 5 और 6, मतलब कोई दो टाइम दिया जाए और उनके बीच पूछे कि हाँ ये दोनों सुइयां आपकी, चाहे आर हैंड हो चाहे मिनट हैंड हो, ये कब कोइंसाइड होंगी? कोइंसाइड मींस इनके बीच 0 डिग्री का एंगल एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगी। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? 2/11 A1 प्लस माइनस A2। और फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट टाइम की मैंने जहां से स्टार्ट हो रही है सुई, कहां से? 5 से ना, तो 5 का हम पूरा स्पीड निकाल लेंगे आर हैंड का। तो आपको पता है आर हैंड एक आर में कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 30 डिग्री का। तो भाई 5 आवर्स में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 5 इंटू 30, 150 डिग्री। तो A1 क्या पुट करेंगे? 150 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 3, कुछ चीजें आपको याद भी रखनी है और समझ के भी चलनी है। जैसे हाउ मेनी टाइम्स डू द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड एट ए? कोइंसाइड एट ए, है ना? कोइंसाइड का मतलब 0 डिग्री का एंगल। ओके, 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनाते हैं? तो आप याद रखो कितनी बार? 1 आवर में एक बार, ठीक है, 1 टाइम। लेकिन 12 आवर्स में 11 टाइम्स। कितनी बार? 11 टाइम्स। क्यों भाई 12 आवर्स में? क्योंकि 11 से लेकर 1 के बीच केवल एक बार ये कोइंसाइड होते हैं, वो भी 12 पर। कितनी पर? 12 पर, ना तो 11 पर ना तो 1 पर। तो याद रखना एक बार की कमी आ जाती है। 12 आवर्स में केवल 11 टाइम्स इनके बीच 0 डिग्री का एंगल बनता है। ओके, क्लियर? कोइंसाइड मतलब समझ रहे हो क्या होता है भाई? 0 डिग्री का एंगल। ऐसे 12 आवर्स में 11 टाइम्स, तो क्या पूछ रखा है? एक दिन में कितनी बार? तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स, 24 आवर्स। अब बताओ 12 आवर्स में 11 टाइम्स, तो 24 आवर्स में 11 इंटू 2, 11 इंटू 2 टाइम्स मीन्स 22 टाइम्स इनके बीच एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री का, मतलब ये कोइंसाइड होंगे। ओके, ऑप्शन डी आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। देखो वेस्ट बंगाल के आपके सिविल सर्विसेज में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ भाई आंसर बताओ जल्दी से। देखो इसे तो लॉजिकल वे में सॉल्व कर सकते हो, नहीं सॉल्व कर सकते? बताओ क्वेश्चन क्या है। माई वॉच रन्स फास्ट एट द रेट ऑफ 15 सेकेंड्स पर आवर। कितना? 15 सेकेंड्स, एक घंटे में। 1 आवर में कितना फास्ट चलती है? 15 सेकेंड। हाँ भाई कोई ज्यादा तो नहीं चल रही, ठीक है। अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स। ओके, कितने? 24 आवर्स। 24 आवर्स में कितने घंटे, कितने सेकंड लेट होगी? 24, सॉरी कितने सेकंड फास्ट होगी ना, फास्ट चल रही है, फास्ट साइन। ओके, 15 सेकंड, 15 सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं। 15 4 जार 60, कैरी 6, 15 2 जार 30, 36, 360 सेकेंड्स क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। अच्छा 360 सेकंड को अगर हम मिनट में चेंज करना चाहें तो 60 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करके 6 6 जा 36, आपका 6 मिनट। क्या गया? 6 मिनट। मतलब अगर कोई घड़ी है, कोई घड़ी है, वो एक घंटे में 15 सेकंड फास्ट होती है, तो 24 आवर्स में कितना फास्ट चली जाएगी? 6 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा कवर कर लेगी। ओके करेक्ट, 24 आवर्स में कितने?
6 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा कवर करेगी। इफ आई हैव सेट माई वॉच करेक्टली एट 10 AM ऑन ट्यूजडे, 10 AM में भाई ट्यूजडे को इन्होंने बिल्कुल करेक्ट सेट कर दिया, ट्यूजडे को 10 AM। ओके, व्हाट टाइम बी द टाइम शोन बाय द वॉच एट 6 PM ऑन सैटरडे। 6 PM सैटरडे का पूछ रखा है भाई, कितना टाइम हो जाएगा। तो एक बात बताओ भाई, 1 घंटे 24 घंटे में 6 मिनट, पक्का? ठीक है। अब ये ट्यूसडे से 10 AM से ट्यूसडे, जो टाइम गिवन है 10 AM, क्या ट्यूसडे। ओके, यहाँ पर फालतू की ट्रिक लगाने मत बैठना, जो मैं समझा रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना। ट्यूसडे से हमें सैटरडे आना है, सैटरडे। अब सैटरडे को 10 AM हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? 10 AM। उसके बाद में हम 6 PM पर पहुंच जाएंगे, बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। देखो, ट्यूसडे से सैटरडे कितने दिन? ट्यूसडे से वेडनेसडे 24 घंटे। ओके, 10 AM तक पहुंचने के लिए, करेक्ट? करेक्ट भाई, हाँ। ट्यूसडे से वेडनेसडे, वेडनेसडे से थर्सडे, थर्सडे से फ्राइडे, फ्राइडे से सैटरडे, मतलब 4 दिन। ओके, 4 दिन मतलब 4 24 घंटे। ओके, कितने? 4। तो 6 × 4 कितने मिनट? 24 मिनट। तो आगे पहुंच जाएगी घड़ी 10 AM सैटरडे पर। अगर 10 AM सैटरडे की बात करें तो घड़ी में कितने बज रहे होंगे भाई? जो फॉल्स टाइम आएगा वो क्या आएगा? 6:24 है ना, क्योंकि 24 मिनट घड़ी आगे निकल जाएगी। लेकिन ये 10 AM की बात नहीं कर रहा, ये तो 6 PM की बात कर रहा है। अब 10 AM से 6 PM कितने घंटे आगे जाएंगे बताओ? 10 से 12 2 आवर्स, और 6 to 8 कितने घंटे? 8 आवर्स। हाँ भाई, 8 आवर्स। अब 24 आवर्स, या फिर 1 मिनट देख लो कि 24 आवर्स, हाँ ठीक है, 24 आवर्स में कितने मिनट? 6 मिनट। तो 8 आवर्स में कैसे बनाएंगे? 8 आवर्स, इसको 3 से इधर डिवाइड कर दो, 3 से इधर, 3 8 जार 24, 3 2 जार 6, तो 8 आवर में 2 मिनट, तो 2 मिनट एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे भाई। बताओ, 6:26 कितने? 6:26, 26 पास्ट इज 6। कहाँ दिखाई दे रहा? ऑप्शन में, ऑप्शन सी, यही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगर 1 घंटे में 15 सेकंड घड़ी फास्ट चल रही है, तो सैटरडे 6 PM को जो फास्ट टाइम आएगा वो कितना आएगा? 6:26 PM। करेक्ट? कोई दिक्कत भाई? बताओ, कोई दिक्कत परेशानी? समझ आ रही है बात? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, आप लोग आंसर क्या करो भाई। एन एक्यूरेट क्लॉक शोज 7 AM सॉरी एट प्रेजेंट, how many degrees will the hour hand rotate through when the clock will show 1 PM next day? ओके, देखो क्या कहना चाह रहा है कि घड़ी जो है 7 AM पर क्या होती है? 7 AM स्टार्ट होती है, मतलब 7 AM शो कर रही है घड़ी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाउ मेनी डिग्रीज विल द आर हैंड रोटेट? आर हैंड के बारे में बताओ, आर हैंड की स्पीड बताओ पहले। आर हैंड की स्पीड मैंने बता रखी है। आर हैंड 1 आवर में कितने डिग्री? 30 डिग्री रोटेट होता है। कितना? 30 डिग्री रोटेट होता है। क्लियर? अब 7 AM से अगेन नेक्स्ट डे 7 AM पर पहुंचने के लिए, 7 AM पहले दिन, दूसरे के 7 AM पर पहुंचने के लिए कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, कितना डिग्री कवर कर चुकी होगी? तो 7 AM से 7 AM पहुंचने के लिए 24 आवर्स, कितने? 24 आवर्स। कोई भाई 12 आवर्स नहीं लिखेगा, याद रखना। कितने दिन, कितने घंटे हो जाते हैं? 24 आवर्स। अगर 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 24 आवर्स में 24 इंटू 30। ओके, कितना हो गया? 24 3 जार 720, 720 डिग्री। ये तो अगर 7 AM की बात करता तब की बात है, लेकिन ये क्या पूछ रखा है? 1 PM नेक्स्ट में। तो 1 PM में 7 AM से 1 PM पे जाने के लिए कितने घंटे और कवर करने पड़ेंगे? 7 5 12 है ना, 5 घंटे तो इधर और 1 घंटे ये, 6 घंटे और कवर कर रहा है। बताओ, 6 घंटे और कवर कर रहा है, मतलब 6 आर। 1 घंटे में कितने डिग्री? 30 डिग्री। 6 3 जार 180। तो टोटल कितने हो जाएंगे भाई? टोटल एक दिन मतलब 24 घंटे और 6 घंटे और 30 घंटे, 30 आवर्स के बाद की बात करी जा रही है कि 30 आवर्स में कितने डिग्री का एंगल बना लेगा। तो 30 डिग्री में कितने डिग्री का एंगल? 24 में 720 और 6 आवर्स में 180। इनको ऐड कर दो, 0 8 2 10 1 7 1 8 एंड 1 9, 900 डिग्री एंगल कवर करेगा। 900 डिग्री। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आसाम पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है।
अगर आपको पता है कि 1 आवर में कितने डिग्री का एंगल बनता है तो आप तुरंत निकाल पाओगे। अच्छा, ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये बहुत इजीली करी जा सकती हैं और बहुत कम टाइम में। यहाँ पे तो मैं आपको एक एक स्टेप बिल्कुल ओपन करके समझा रहा हूँ। इनमें से कम 3 से 4 स्टेप, ये टोटल कितने स्टेप का क्वेश्चन है? 1 2 3 4 एंड 5। तो इनमें से 5 स्टेप में कम से कम 3 स्टेप आपके दिमाग में होने चाहिए। इन्हें आपको लिखना ही नहीं है। जब भी आप सॉल्व करो इन्हें लिखो ही मत कि ये 7 AM से 7 AM 24 आवर्स डायरेक्ट आप कवर करो। देखो एक दिन के बाद की बात करी जा रही, नेक्स्ट डे 1 PM, तो नेक्स्ट डे 1 PM मीन 7 AM से 7 AM दिमाग में रखो कि हाँ 24 आवर्स हो गए, और 7 AM से 1 PM 6 आवर्स और, तो टोटल 30 आवर्स। 30 आवर्स 1 आवर्स में कितने डिग्री एंगल? 30 डिग्री एंगल। तो 30 आवर्स में 3 3 9 तुरंत टिक करो, आगे बढ़ जाओ। ये दिमाग में करने वाले क्वेश्चन है, इन्हें सॉल्व नहीं करना, पेन और पेपर नहीं उठाना। ओके, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। अ क्लॉक शोज द टाइम इज 8:30 AM, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द हैंड्स ऑफ द क्लॉक? है भाई, बताओ। 30 डिग्री एंगल कैसे? 30 डिग्री एंगल में कह रहा हूं कि 1 आवर, इसका बता देता हूं मैं कॉन्सेप्ट, चलो बता देता हूं आपको, बस एक सेकेंड, ठीक है। देखो, आर हैंड आर हैंड की बात करें तो ये 12 आवर्स में कितने डिग्री का एंगल कवर करते हैं? 12 आवर्स में पूरे के पूरे 360, है ना? कितने? 360 डिग्री कवर कर जाते हैं। ओके, तो 1 आवर में कितने? 1 आवर में 360/12, तो 12 3 60, 36, तो 1 आवर में कितना कवर करा इन्होंने? 30 डिग्री। यहां से आता है आर हैंड की स्पीड। ओके, समझ गए? अब डाउट पूछ लिया करो भाई, डाउट में बता दिया करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ भाई, क्लॉक शो कर रहा है 8:30 AM। 8:30 AM, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द हैंड्स ऑफ द क्लॉक? हैंड्स ऑफ द क्लॉक मींस किस हैंड की बात करी जा रही है? आर हैंड और मिनट हैंड, इनके बीच में कौन सा एंगल बनेगा? तो एंगल के लिए फॉर्मूला है, एंगल इक्वल टू, पहले ही लिखवाया था, एंगल इक्वल टू 36H, नहीं 36H, हाँ, -11M/2। ओके, 36H -11M/2, करेक्ट। आ जाओ भाई, H क्या होगा? जितने घंटे बज रहे हैं, और M क्या है? जितने मिनट। तो आगे वाला क्या होता है? R, और पीछे वाला मिनट। तो H की जगह पर क्या रखेंगे भाई? 8, और M की जगह पर भाई 30। क्लियर? तो भाई पुट कर लो, ये हमें एंगल बता देगा। 36 × 8 -11 × 30/2। सॉल्व करते हैं। 36 × 8, 8 6 ओके, 48, कैरी 4, 8 3 24, और 4 कितना हो गया? 28। क्लियर? यही तो होगा भाई, बताओ। सही कैलकुलेट कर रहे हैं? 8 6 48, 8 कैरी 4, 8 6 24, और 4 28, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। 11 3 33, कितना? 33/2। ओके, यही तो आ रहा है। लेकिन यहाँ पर याद रखना कि आप माइनस में एंगल नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंस चेक कर रहे हैं हम, डिफरेंस। ये फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंस का। यहाँ पर हमेशा इनका डिफरेंस जो होगा पॉजिटिव आएगा, ठीक है, निगेटिव नहीं लेंगे। क्लियर है भाई? 36H -11M/2। इसको सॉल्व करते हैं, इधर सॉल्व कर लेते हैं। अब आप 330 से 288 सेपरेट करो। 288 कितना हो जाएगा भाई? बताओ जरा, बताओ जरा। यहाँ पर 30, और इधर कितना बचा? 12। ओके, 30 और 12। हाँ, कुछ गड़बड़ तो नहीं करा? बताओ कितना आ गया? 30 और 12, 42। 42 अपॉन में 2, 21 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितना? 21 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब ये तो गड़बड़ हो रहा है भाई, कुछ तो गड़बड़ है ना? एक बार फिर से चेक करते हैं। अ क्लॉक शोज द टाइम एज 8:30 AM, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द हैंड्स ऑफ द क्लॉक? फॉर्मूला सही है, 36H -11M/2। बोलो आप लोग, फॉर्मूला तो सही लग रहा है मुझे। एक बार को चेक करें। हाँ भाई, फॉर्मूला तो सही है। बस जस्ट एक सेकंड, एक सेकंड का टाइम दोगे? ओके, एक सेकंड का टाइम, मैं क्वेश्चन चेक कर लूं कि क्वेश्चन में तो कोई गड़बड़ी नहीं है, ऑप्शन गड़बड़ हो गए होंगे। आंसर तो हमारा 21 डिग्री आ रहा है, बट हमें चेक करना पड़ेगा एक बार को ऑप्शन। कोई दिक्कत तो नहीं है ऑप्शन में?
बस 1 सेकंड का टाइम। ओके, बाकी कैलकुलेशन चेक करो एक बार को, आप लोग कैलकुलेशन चेक करोगे? नहीं भाई, 60H होता है, ये गड़बड़ कर दिया मैंने, फॉर्मूला है। एक मिनट एक मिनट मिनट, बस एक मिनट है। 36H नहीं होता, बस 1 सेकंड यार। 60H होता है भाई, 36 वाला दूसरा फॉर्मूला लगा दिया मैंने। बस 1 सेकंड है ना। एक्चुअल में मैं जल्दी फॉर्मूला यूज नहीं करता, मैं कॉन्सेप्ट वाइज सॉल्व करता हूँ चीजों को। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला देखो, एंगल का फॉर्मूला होता है, सॉरी भाई, ये आपका होता है 60H माइनस 11m/2। ओके, H कितना है, H आपका 8 है, और M कितना है 30। ओके, 60 इंटू H की जगह पर 8 रखोगे, 11, M की जगह पर 30 अपॉन में 2। अब सॉल्व करो, 8 6 जार 40 80 कितना 48, 11 3 जार 330 अपॉन में 2, 480 माइनस 330, 70 इधर 80 उधर, कितना हो जाएगा 150, 150/2, 150 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा भाई 75, कितना 75 डिग्री। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ओके, क्या ऑप्शन ए, यही कहता हूँ थोड़ा सा कोलैबोरेट किया करो। ओके, कितना थोड़ा सा कोलैबोरेट किया करो भाई। 75 फॉर्मूला याद रखना, एंगल का क्या होता है 60H माइनस 11m/2। अच्छा मैं कैसे निकालता हूँ, मैं मुझे पता है कि हाँ भाई और हैंड की स्पीड कितनी होती है, मिनट हैंड की स्पीड कैसे होती है, मैं उधर से निकाल लेता हूँ, तो इसलिए मैं ज्यादा फॉर्मूला लर्न नहीं करता। लेकिन फॉर्मूला इजी होता है, अगर फॉर्मूला पता है तो एंगल आप तुरंत निकाल लोगे, और वो कॉन्सेप्ट बेस पे जाओगे तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ी भाई गले में दिक्कत है ना, कोल्ड हो रखा है, तो थोड़ा आज के लिए मैनेज करोगे। क्वेश्चन नंबर 7, द टाउन क्लॉक ऑफ प्राडोगा टेक्स 6 सेकेंड टू स्ट्राइक 6 at 6 o'clock। ठीक है, कितने स्ट्राइक्स होते हैं इसको 6 सेकेंड के, है ना, 6 o'clock पर। हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू स्ट्राइक 11 at 11 o'clock। ठीक है भाई, देखो एक बात बताओ मुझे, 6 o'clock तक अगर 12 को हम बेस मान लें, हमेशा 12 को बेस मान के चलते हैं, 12 से 6 गया होगा, 12 से 6, ठीक है, तो कितने स्पेसेस बने भाई 5, अगर 6 को इंक्लूड नहीं करते तो 5 स्पेसेस, कितने 5 स्पेसेस, इनके बीच 5 स्पेसेस बने होंगे, बिल्कुल। अब 5 स्पेसेस में कितना स्ट्राइक हो गया 6 सेकेंड का, कितने 6 सेकेंड का। ठीक है भाई, 6 सेकेंड का, देखो कितना इजी क्वेश्चन है अगर समझ गए। बताओ 11 o'clock तक, 11 o'clock तक 12 से 11, अब 11 को थोड़े इंक्लूड करेंगे, इनके बीच स्पेस कितने होंगे, टोटल स्पेस, तो 12 से 11 10 स्पेस, कितने 10 स्पेस, क्लियर। अब भाई 5 स्पेस में 6 सेकंड का स्ट्राइक आ रहा है, तो 10 स्पेसेस में कितने सेकंड का स्ट्राइक आएगा बताओ भाई, 6 into 2, क्योंकि ये 5 का 2 गुना है, तो ये भी 6 का 2 गुना, यानी 6 2 जा 12 सेकंड आपका आंसर बन जाएगा। 12 सेकंड आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, अ क्लॉक बजेज 1 time at 1 o'clock। एक क्लॉक बज करता है 1 time 1 o'clock, ठीक है, 1 o'clock पर एक बार, क्लियर। 2 times 2 o'clock, 3 times 3 o'clock एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ता रहता है, मतलब 4 o'clock पे 4 टाइम्स बज करेगा, 5 और 5 पर 5 टाइम्स, ऐसे हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ टाइम्स विल इट बज फ्रॉम 12 नून टिल 11 पीएम। 12 नून से लेकर 11 पीएम तक, ठीक है, 12 नून से लेकर 11 पीएम तक। अच्छा एक बात बताओ, 12 नून पर आएगा तो कितनी बार बज करेगा भाई, 12 बार, है ना, कितना 12 टाइम्स। उसके बाद 1 से कितनी बार, फिर 1 पर 1 टाइम्स, फिर 2 पर 2 टाइम्स, फिर 3 पर 3 टाइम्स, 4 पर 4 टाइम्स, और ऐसे ऐसे जाके फिर अगेन 11 पीएम पर 11 टाइम्स, क्लियर। अब टोटल कितनी बार इन्होंने बज करा, यही तो पूछ रखा है, तो अगर हम इन सबको ऐड कर लें तो 12
+1 +2 +3 +4 +5 डैश 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 ऐसे जाके +11 इन्हें ऐड करना है। अगर इस 12 को मैं उस पार ले जाऊं 1 +2 +3 +4 +5 प्लस डैश 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 +11 +12 उस पार ले गया तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये लगातार, ठीक है, लगातार क्या 12 नेचुरल नंबर का सम नहीं पूछ रखा? हाँ भाई 12 नेचुरल नंबर का सम नहीं पूछ रखा, तो आपको फॉर्मूला पता है n नेचुरल नंबर का सम n इंटू n प्लस 1/2 होता है। क्या? n इंटू n प्लस 1/2। तो आप इधर से डायरेक्ट निकाल सकते हो। n कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 12 है, ठीक है, 12 नंबर से तो 12 इंटू 12 प्लस 1 13, कितना? 13/2। 2 से इसे डिवाइड करेंगे कितना आया? 6। 13 6 78, कितना? 78 आपका आंसर बन गया, ऑप्शन सी। समझ गए भाई? क्या? 78 आपका करेक्ट आंसर बन गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। हाउ मेनी टाइम्स फ्रॉम 4 PM टू 10 PM द हैंड्स आर एट राइट एंगल? भाई राइट एंगल कितनी बार ये बना रहे हैं, यही तो पूछ रखा है। बिल्कुल भाई, हाँ बिल्कुल यही पूछ रखा है, ठीक है। हाँ एक बात बताओ, मैं आपको बता के चलता हूं, अगर राइट एंगल की बात करें मतलब 90 डिग्री, ठीक है, कितने? 90 डिग्री। तो 1 आवर में कितनी बार? 2 टाइम्स। लिख लेना भाई कहीं साइड में, कितनी बार? 2 टाइम्स 90 डिग्री का एंगल बनता है। लेकिन अगर बात करें हम भाई 12 आवर्स में कितनी बार बनना चाहिए? 12 आवर्स में आपका 12 इंटू 2 24 टाइम्स, 24 टाइम्स, बट 24 टाइम्स नहीं बनता। कितनी बार बनता है भाई 12 आवर्स में? 24 माइनस 2, 22 टाइम्स। कितनी बार? 22 टाइम्स बनता है। क्यों 22 टाइम्स बनता है? क्योंकि 3 और 9 पर ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाते। क्लियर? समझ गए बात? अब 4 PM से 10 PM, क्लियर? कितने घंटे की बात करी जा रही है भाई? 4 PM से 10 PM कितने का गैप आ रहा है? बताओ 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 जल्दी से। 4 PM से 10 PM 6 आवर्स, कितने? 6 आवर्स। क्लियर? अगर भाई 12 आवर्स में 22 टाइम्स, 12 आवर्स में 22 टाइम्स क्या राइट एंगल बन रहा है, तो 6 आवर्स में कितनी बार? 12 का हाफ है ना, 12 का हाफ 6 आवर्स, तो 22 का हाफ 11 टाइम्स। कितनी बार? 11 टाइम्स आपका क्या बन जाएगा? राइट एंगल बनेगा। किसके बीच? 4 PM से 10 PM के बीच। बात आई समझ में? इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? तो ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए कि भाई 1 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनता है, 12 आवर्स में कितने डिग्री का, ऐसे 24 आवर्स में अगर पूछ लो तो कितनी बार बनेगा बताओ भाई? 24 आवर्स में 22 इंटू 2 44 टाइम्स। करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन द मिरर इमेज ऑफ अ वॉच was seen it showed 3:15 what was the real time? जब भी आपको मिरर इमेज गिवन हो, रियल टाइम पूछे या फिर रियल टाइम गिवन हो, मिरर इमेज पूछे, मिरर इमेज के लिए आपको याद रखना है कि गिवन टाइम क्या है? 3:15। इसको हमें 1160 से सब्ट्रैक्ट करना है। किससे? 1160 से सब्ट्रैक्ट करना है। ये याद रखना, मिरर इमेज के लिए 1160 और वाटर इमेज के लिए 1830 या फिर 1790, दोनों से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आएगा तो इसे भी समझा दूंगा, याद रखना। अब 1160 से सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे 0 से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, 60 से 15 डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करो ना भाई। कितना आएगा? 45। कितना आ गया? 45। 11 माइनस 3 8, कितना? 8। 845 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन ए, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इतना याद रखना है कि वाटर सॉरी मिरर इमेज के लिए 1160 से गिवन टाइम को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाओ। एट व्हाट एंगल द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर इंक्लाइंड व्हेन इट इज 8:30? है ना, 8:30 मतलब इसका मतलब क्या हुआ? 8:30 मतलब 8:30, कितना? 8:30 की बात करी जा रही है। अभी हमने निकाला था 8:30 पे एंगल कितना आया था भाई? ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, ये यूपी पीसीएस का, और वो किसमें था? वेस्ट बंगाल में पूछा हुआ क्वेश्चन। देखो सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं भाई, है ना। देखो सेम क्वेश्चन है, अलग अलग सिविल सर्विसेज के सीसेट के एग्जाम में पूछा हुआ है, बस लैंग्वेज चेंज कर दिया। वहां पर डायरेक्ट पूछ लिया था 8:30 AM पे बताओ आर हैंड और
मिनट हैंड के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पर पूछ रखा है, लैंग्वेज चेंज कर दी, एट व्हाट एंगल द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर इंक्लाइंड व्हेन इट इज हाफ पास्ट 8। तो आपको फॉर्मूला पता है, एंगल का फॉर्मूला कितना होता है भाई, एंगल का फॉर्मूला 60h माइनस 11m/2। ओके, यही तो होता है। ठीक है भाई, एच क्या है आपका, कितने आवर्स बज रहे हैं, तो ये एच, और 30 m कितने मिनट, ये एम। 60 एच की जगह 8 माइनस 11 एम की जगह पर 30/2। 60 इंटू 8, 8 6 जार 48, 480। ओके, 11 3 जार 330 हो जाएगा, कितना 330/2। 80 यहाँ पर 70 इधर, 150, 150/2, 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 75। 75 डिग्री आपका आंसर बन जाएगा, 75 डिग्री आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाओ। अ वॉल क्लॉक shows that the time is 3 a.m. What would be the time after the hour hand rotates by 135 degree from that position, है ना। यही तो पूछ रखा भाई, अगर उस पोजीशन से 135 डिग्री आर हैंड रोटेट होता है तो टाइम क्या होगा। हाँ भाई, कितना टाइम हो जाएगा, बिल्कुल आप देख सकते हो। इसको मैं कॉन्सेप्ट बेस पर भी कर सकता हूं, इसको हम अपने क्वेश्चन बेस पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो इसको आप एक क्वेश्चन होमवर्क में लो, ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो दोनों बेसिस पर। जितने कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए उसी पर सॉल्व होंगे, तो एक क्वेश्चन आप होमवर्क में जरूर लिया करो भाई, खुद से प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, तो एक क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, इसे आप करके कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दोगे। कहाँ चाहिए मुझे आंसर, कमेंट सेक्शन में, और कमेंट आप लोगों का चाहिए ही चाहिए। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन ऐसे डालना, आंसर कमेंट में क्या लिखना है, आंसर 12 का ए या फिर 12 का बी जो भी सही है, ऑप्शन 12 का सी या फिर 12 का डी, जो भी आंसर सही है वो आप आंसर लिखोगे ऐसे प्रॉपर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहना चाह रहा है भाई, अ क्लॉक इज सेट राइट एट 8 am। ठीक है, ये 8 am पर बिल्कुल राइट सेट करा गया। द क्लॉक गेन्स 10 मिनट्स इन 24 आवर्स। भाई 10 मिनट्स ही गेन कर लेता है, 10 मिनट्स गेन करने का मतलब फास्ट चला जाता है। 24 आवर्स में अगर बात करें कितने मिनट, 10 मिनट ये आगे निकल जाता है, कोई बात नहीं भाई। What will be the true time when the clock indicates 1 PM on the following day? अगर ये 1 PM शो कर रहा है, 1 PM शो कर रहा है दूसरे दिन, तो इसका ट्रू टाइम क्या होगा, यही तो पूछ रखा है भाई। अच्छा, 1 PM जब शो कर रहा होगा ये, तो नेक्स्ट डे। ओके, और 24 आवर्स में हमें पता है कि 10 मिनट ये लेट हो जाता है। तो भाई अगर 8 AM से बात करें, 8 AM नेक्स्ट डे, तो कितना टाइम हो जाएगा, 8:10 शो हो रहा होगा नेक्स्ट डे, है ना, यही तो शो हो रहा होगा। ठीक है भाई, अब 8 से 1 PM पर कितना आगे चला गया, 8 4 12 एंड 1 5, कितने 5 आवर्स आगे। ओके, कितना भाई 5 आवर्स। क्लियर है। अच्छा, 24 आवर्स में 10 मिनट, क्लियर, कितने 10 मिनट आगे बढ़ जाता है। तो 5 आवर्स में ये तो 24 मिनट का, 24 आवर्स का टाइम हो गया, ये 5 आवर्स का, तो 24 से डिवाइड करोगे भाई कितना आएगा ये, हाँ 10 5 जार 50, या फिर इधर ही सब कर लेते हैं, 2 5 जार 10 एंड 2 6 जार 2 12 जार, ठीक है 24, 5 5 जार 25/12 मिनट। ओके, 12 मिनट। क्लियर है। इसको हम सेकंड में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए छोड़ो, इतना ही छोड़ दो, ये एक्स्ट्रा आ जाएंगे, ये एक्स्ट्रा। अब बात करते हैं भाई, ये 8:10 पर है ना, 1 PM पर कितना टाइम शो हो रहा होगा, 1 PM कैसे शो हो रहा होगा, तो 8:10 पर तो 8:10 हो जाएगा, 8 पर 8:10। ओके, क्लियर। 1 PM पर टाइम क्या होना चाहिए, 1 PM पर टाइम क्या होना चाहिए, 1 PM पर आपका 1:10, और ये एक्स्ट्रा कितने मिनट, 25/12, 25/12, ये हमारे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कितने सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लगभग लगभग कितना आ जाएगा भाई, कितना शो करेगा, 48 मिनट्स 12 नून, ऐसा आ सकता है। हाँ, लगभग लगभग आ रहा है, ये लगभग लगभग 2 मिनट ही तो आएंगे, 12 2 24, है ना। तो ये अबाउट में 48 मिनट्स 12 नून आपका आंसर हो जाएगा। 1 PM से 10 मिनट और ये 2
मिनट एक्स्ट्रा जो है वो घट जाएंगे। रियल टाइम क्या बन जाएगा, 12 नून 48 मिनट्स। समझ गए? क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जो ये एक्स्ट्रा टाइम आ रहा है इसको हमें रियल टाइम, ये जो टाइम गिवन है 1 PM, ठीक है, ये रियल टाइम तो है नहीं, ये तो हमारी फर्स्ट टाइम है जो 10 मिनट एक्स्ट्रा और 2 मिनट एक्स्ट्रा लेकर बना है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आंसर क्या बन जाएगा, 48 मिनट्स 12 नून। ओके, क्लियर है भाई? इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, What is the angle between the minute hand and hour hand when the clock shows 4:25 hours? भाई देखो कितना आसान क्वेश्चन है ना? अगर आपको फॉर्मूला याद है एंगल का, क्या फॉर्मूला होता है, एंगल इक्वल टू 60h माइनस 11m बाई 2। h कितना होगा, r कितना बज रहा है 4, यहाँ पर 25 मिनट है तो m इक्वल टू 25, तो h की जगह पर 4 पुट कर लो, 11 m की जगह पर 25 पुट कर लो अपॉन में 2। ठीक है भाई, 60 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 6 4 जा 24, एक जीरो बढ़ा दो 240, 11 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 लिखोगे, 5 2 7 एंड 5, करेक्ट, अपॉन में 2। हमेशा और हमेशा मैं क्या कहता हूँ, डिफरेंस लो, क्या डिफरेंस पॉजिटिव होना चाहिए। डिफरेंस कितना आ गया 40 और 75 में, तो 35 बाई 2, 35 बाई 2 मीन्स 17.5 डिग्री का एंगल बन जाएगा। कहाँ दिखाई दे रहा, ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ओके, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन गया। बताओ भाई कोई दिक्कत परेशानी? तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और जो मैंने क्वेश्चन होमवर्क में दिया उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए ही चाहिए। ओके, तो भाई एंड करते हैं सेशन को यहीं पर, और आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, आप चीजें सीख पा रहे होगे। ओके, चलिए भाई इसके आगे कोई क्वेश्चन है, एक बार को चेक कर लेते हैं, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? बस 1 सेकंड का टाइम दो, है ना? अरे भाई 1 मिनट है, नहीं नहीं कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है। तो भाई एंड करते हैं सेशन को यहीं पर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे एक नए चैप्टर के साथ। 9 AM आप सेशन को ज्वाइन कर लिया कीजिए और लाइव प्रैक्टिस करो भाई। अगर लाइव प्रैक्टिस नहीं कर पाते तो बाद में आप वीडियो देखो, देख सकते हैं। लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, थैंक यू सो मच।